अभी मैं पटना साहिब लोकसभा के कुम्हरार विधानसभा में दरगाह करबला रोड पर आया हुआ हूँ। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे मैं जबरन सवालों का जवाब लेना चाहूँगा। तो कहना यह है बॉस कि 1 जून को पटना में 7वें चरण का वोटिंग है। सबसे पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं महंगाई पर। जैसा कि 2014 और 2019 में मोदी सरकार ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी जी की तो सरकार बन गई, क्या महंगाई कम हुआ है? महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग इतने परेशान हैं, ग्रस्त हैं इस सरकार से। हिंदू मुस्लिम का ऐसा लाए हैं लोग जो चीज़ बहुत बुरा है। इससे महंगाई कम नहीं होगी। सरकार नहीं बनने वाली मोदी जी की, सरकार खत्म, ध्वस्त है। हर जगह जनता उनके नाम पे थूक रहा है और उन पे नालत है कि एक छोटे छोटे चीज़ पे रोड शो कर रहे हैं। इस पे क्या जरूरत था रोड शो करने का? यहाँ पटना शहर में मेरा सवाल ये है कि 1 जून को यहाँ वोटिंग होगा। हम लोग एक मिनट मेरा सवाल ये है कि 1 जून को यहाँ वोटिंग होगा। 2019 में पटना साहिब अस्तित्व में आया है, 2009 में, 2014 में और 2019 में यहाँ से भाजपा जीती। ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ से चूहा बिल्ली को भी अगर टिकट दे दिया जाए तो भाजपा ही जीतेगी। नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सब परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। क्योंकि हिटलर भी जो रहा था 10 साल रहा था, हिटलर के तरह वो करेंगे काम तो नहीं चलेगा। इसको खत्म करना है। पूरे समाज को, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हैं। हम लोग कोशिश किया, हम लोग पूरा कामयाब हो रहे हैं। हर जगह से भाजपा हार रही है। वो जो सोचते हैं कि संविधान खत्म करेंगे, संविधान अब कभी खत्म नहीं होने वाला। संविधान बढ़ेगा और पूर्ण रूप से हम लोग जीत रहे हैं। महागठबंधन को हम लोग वोट दे रहे हैं। 2019 में यहाँ से रविशंकर प्रसाद सिन्हा जीते थे। पिछले 5 साल में रविशंकर प्रसाद सिन्हा दरगाह करबला रोड में आए या नहीं आए? जी, रविशंकर प्रसाद तो दूर की बात है। यहाँ के न MLA आए, न MP आए, कोई भी नहीं आए करबला का निदान करने के लिए। ऐसे यहाँ पर ना ही MP का आना होता है, ना MLA का आना होता है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रैफिक का समस्या है। महंगाई तो पूरे चरम सीमा पर है जो भारतवर्ष में है। अभी तक के किसी भी प्रधानमंत्री के टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी मोदी जी के टाइम में थी। मोदी जी मुद्दा लेके आए थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार ने तो चरम सीमा ही पार कर दी महंगाई की। 400 का सिलेंडर 1250 रुपये कर दिया, 80 रुपये वाला सरसों 200 रुपये कर दिया, और ना जाने कितनी चीज़ ऐसी है जो रोज़मर्रा की है उस पर महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। एक गरीब आदमी का जीना दोभर हो गया है मोदी सरकार के इसमें। हमारी माँ बहन जो किचन में सामान इस्तेमाल करती हैं, ख़ास तौर पर कि तेल दाल गैस सिलेंडर, ये सब, तो किचन में जो लोग सामान इस्तेमाल करती हैं, तो पिछले 10 साल में ये सब का दाम घटा है या बढ़ा? बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। घटा कहाँ है? बढ़े बहुत बढ़ रहा है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे पिएंगे? कहाँ से आदमी करेंगे? बहुत जगह पढ़ाई लिखाई करेंगे, गैस सिलेंडर कर देंगे, बिजली बिल कर देंगे, हम लोग कहाँ से तक करेंगे? अच्छा, ऐसे सुनने में आ रहा है कि इस इलाके में स्मार्ट मीटर लगा है, तो स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है बिजली बिल, और तबाह कर दिया हम लोग का बिजली बिल। बहुत महंगा आ रहा है। जी सर, बहुत महंगाई बढ़ रही है। भैया ये बताइए कि आप लोग जो वोट देने जाइएगा तो किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? किस मुद्दे पे दिया जाएगा? आप वोट जिसको भी दीजिए, मुद्दा क्या होगा वोट देने का? महंगाई आप लोग इस बार भी रविशंकर प्रसाद को कम चाहिए हमको। हाँ, गरीब आदमी मर रहा है। मोदी जी बोले थे कि हम गरीब को राजा बना देंगे, अब तो गरीब को भी और गरीब बना दीजिए। इतना समय बुरा चल रहा है सर कि मतलब कि लोग महंगाई की वजह से अपनापन लोग को खत्म हो चुका है। अभी के समय में अपनापन जो है, जैसे पहले कहा जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो पहले वही था। पहले जो कितना चल रहा था कि कोई भी हर इंसान से, हर चीज से, हर घर में इंसान हर तरह के कोई भी बात बतिया लेता था। अभी कोई कहाँ बात कर रहा है? भाईचारा, आपसी भाईचारा और मोहब्बत कम हो गई है, नफरत बढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात बोल रहे हैं। एकदम ये हकीकत है कि मोहब्बत खत्म है और नफरत चालू है। यहाँ के सांसद कौन है? संसद यहाँ का कौन है? हमको रविशंकर प्रसाद है जी। पिछले 5 साल में एक बार भी आए हैं कि नहीं? कभी नहीं देखा गया, कभी उनको देखा नहीं। सिर्फ सेलिब्रिटी में आते हैं, होटल में आते हैं,
कभी मोहल्ला में कभी समाज में नहीं आते हैं, ना किसी के साथ बैठते हैं ना उठते हैं। हम लोग के सबसे भ्रष्ट अब तक के सांसद वही हुए रविशंकर प्रसाद। अच्छा ठीक है, तो रविशंकर प्रसाद की आप बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रविशंकर प्रसाद को इस बार वोट दीजिएगा कि नहीं नहीं, दीजिएगा? उनको कभी वोट नहीं देंगे। ठीक है, नहीं दीजिएगा। हम लोग उनका इंडिया विकल्प गठबंधन- क्या है, किनको दीजिएगा? हम लोग अभी जो महागठबंधन के कैंडिडेट आए हैं कौन है? उनका थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, उनका नाम अंशुल अभिजीत जी हैं। अंशु अभिजीत जी को देंगे। मीरा कुमारी के रिलेशन है, परिवार मीरा है। कुमार के बेटा है और जगजीवन राम के नाती हैं। हाँ, उन्हीं को देंगे। कहे कि ये कभी नहीं आते, ना कुछ किए, ना रोड बनाए, ना नहर बनाए हैं। नहर आज भी वैसे ही देखिए कहाँ स्थिति है। सिर्फ आते हैं जब ये सेलिब्रिटी है। आप ये बताइए भैया कि इस इलाका में एक मिनट भैया इस इलाका में हम देख रहे हैं कि तालीम के मामले में बहुत ज़्यादा पसमानदगी है, मतलब तालीम की कमी है और गरीबी भी बहुत है। यहाँ के लोग डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं, यानी अगर कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो ये जो तालीम के मामले में इतना पिछड़ापन है, तो क्या यहाँ पे सरकारी स्कूल है कि नहीं? नहीं, सरकारी स्कूल एक भी नहीं यहाँ, सरकारी स्कूल नहीं एक भी है। नहीं। कटरा स्कूल है आगे में बहुत दूर, तो वो भी ये इधर का बच्चा उतना दूर नहीं जा पाता है। यहाँ स्थानीय जो है वार्ड पार्षद हैं, उनको आप लोग बोले तो बहुत पहले हैं, लेकिन यहाँ कहाँ बना है। कि देखिए भैया, ऐसा है ना कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बच्चा लोग जब तालीम याफ्ता होगा ही नहीं तो फिर ऑफिसर कैसे बनेगा? विकास तो अपनी बात की है, सरकार के तरफ से जो बहुत तरह का आला तालीम पाने वाले को भी और बुनियादी तालीम पाने वाले को भी जो वैकेंसी आती है, तो फॉर्म कैसे भरेगा, कैसे होगा ना? लिखे यहाँ पे लोग हैं। आप लोग बताइए कि जो महिला लोग जो घर में किचन में सामान इस्तेमाल करती है, उसका रेट उसका दाम बढ़ गया है। जो किचन में जो हो गया है, बोलिए बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा बढ़ गया। महंगाई के कम कर दिए। दो चार सामान का नाम बता सकती हैं जिसका दाम बढ़ गया है? गैस सिलेंडर का बहुत ज्यादा दाम बढ़ गया है। जब गैस नहीं रहेगा तो कैसे खाएगा आदमी? कड़वा तेल है, कड़वा तेल है, आटा है, चावल है, सब चीज पे तो महंगाई बढ़ गया है। तो कैसे आदमी क्या करेगा? आए बाल बच्चा छोटा छोटा कहाँ से खाएगा? तब महंगाई के जवाब। 1 जून को यहाँ वोटिंग है, 1 जून को यहाँ वोटिंग है। आप लोग तो वोट देने जाइएगा? जी जाएंगे। वोट देने जाइएगा ना, तो आपका यही मुद्दा रहेगा, इसी सब मुद्दे पर वोट दीजिएगा। मुद्दा रहेगा कि लेडीज के भी हेल्प किया जाए। बहुत औरत लोग मजबूर है, अब तब वोट पड़ेगा। वोट तो महागठबंधन को जाएगा, हमारा महागठबंधन को वोट जाएगा। आप लोग का वोट महागठबंधन को जाएगा। पंजा छाप को हम लोग देंगे, पंजा छाप को देंगे। मीरा कुमारी जी उनके बेटे हैं, शायद उठे हैं। वो आए हैं इधर मिलने के लिए? ना, अभी तक तो नहीं आए हैं। एक दिन हम लोग से मिले हैं, एक दिन मिले हैं। आप लोग से पर्सनल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आए हैं या नहीं आए हैं? पर्सनल में तो कोई भी ऑफिस में जा करके मिल सकता है। यहाँ नहीं आए। तो देखिए, ऐसा है ना कि लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता मालिक होती है, जनता के द्वारा जनता के लिए, और जनता का सांसद या विधायक होता है। और जनता का मालिकाना हक उस वक्त तक रहता है कायम जब तक कि ईवीएम का बटन आप नहीं दबाते हैं। और जैसे ही आप ईवीएम का बटन दबाते हैं, आप ठगा हुआ महसूस करते हैं। उसके बाद अगले 5 साल तक कोई आता भी नहीं आपको पूछने के लिए कि आप किस हाल में हैं। बने सिटी के हम लोग के ये सिटी क्षेत्र पड़ेगा ना, ये रविशंकर प्रसाद जी, वो कहाँ है? आज तक नहीं आए हैं, आज तक नहीं आए हैं कभी भी। आप लोग जो बोल रहे हैं कि अंशुल अभिजीत जी को आप लोग वोट देंगे, तो क्या गारंटी है कि वो आप लोग के सुख दुख में? उनसे उम्मीद है, भरोसा है। कांग्रेस ने हमेशा देश को अच्छा चलाया और सस्ता रखा, या हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं रखा। ये लोग बांट दिए, तोड़ दिए हैं। ये लोगों ने कभी विकास नहीं किया, विनाश कर दिया देश का, विनाश। 1 साल से लाइन नहीं है। देखिए, हम लोग यहाँ रह रहे, स्लम एरिया है। आप मेरे देखिए कैसे बच्चे लोग आज घर से बाहर। यानी पिछले 10 साल में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहा जाता था, तो हिंदू मुस्लिम के में बीच भाईचारा की भी कमी आई है। नफरत बहुत ज्यादा नफरत हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। भैया, आप किस मुद्दे पर अपना वोट करेंगे? वोट करेंगे तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। तेजस्वी यादव को वोट देंगे। यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के बाट पार्षद है ना, बाट पार्षद ना सांसद 1 जून को जो वोटिंग होगा, वोटिंग सांसद, वो सांसद। आप लोग भैया बोलना पसंद करेंगे? नहीं
कोई बोलना पसंद करेंगे भैया आप लोग? लालू प्रसाद, लंडेन छाप, लंडेन छाप, लालू प्रसाद। आप किसको वोट दीजिएगा वो हमसे कोई मतलब नहीं है, किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? खुल के बोल रहे हैं कांग्रेस भाई को। आप किसको दीजिए? आपका हमको वोट उसी का जाता है। किसको दीजिए? मुद्दा बताइए, मुद्दा मुद्दा क्या है? बहुत मुद्दा है, क्या करता है? मुद्दा यही है, गांधी मैदान में ब्लास्ट करवाया। मुद्दा हम लोग का यही है। 55 साल कांग्रेस का सरकार रहा, 55 साल कांग्रेस के सरकार रहा, हम लोग के कोई दिक्कत नहीं हुआ है। 55 साल कांग्रेस का सरकार रहा, हम लोग के कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ है। आज हम लोग का ऐसा दिक्कत हो रहा है कि हद से ज्यादा हो रहा है। कल सूची वाले आए, सूची मांगे गए तो इनकी आंगनबाड़ी में जाइए, बताइए, ये अच्छी बात है? अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या? फिरोज खान। फिरोज खान, फिरोज खान है। मोदी सरकार को आए हुए 10 साल हो गया। 10 साल में पहले ही तो ब्लास्ट करवा दिए गांधी मैदान में, पट्टा जैक्सन को उड़वा दिए। सवाल सुनिएगा तो जवाब देने में आसानी होगी। सवाल नहीं, तो 10 साल में मोदी सरकार का कौन ऐसा काम है कुछ काम नहीं जिससे है। मुसलमान नाराज है? बहुत नाराज है। जैसे कोई काम बताइए। हिंदू भी नाराज है, हिंदू भी बेरोजगारी है। आप जहाँ तहाँ दंगा करवा रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं आप लोग। किसको कमजोर समझ रहे हो उसको दबा दे रहे हैं आप लोग। यूपी में सारा बिल्डिंग दबा दिया आप लोग मुसलमान का। इतना पुल पुलिया बन गया, इतना पुल पुलिया बना, कुछ पैसा अगर दौर देहात चाहे शहर में गरीब परिवार को मिलता तो कुछ कल्याण होता कि ना? एक दो फैक्ट्रियां नीतीश बाबू बनवा देते हैं तो हम लोग रोड पर नहीं ना घूमते हैं, ठेला रिक्शा नहीं ना चलाते हैं। तो हम लोग एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम झोंक रहे हैं बाल बच्चा को। कहता है कि दारू बंद कर दे, गरीब लोग खागा कहाँ से? गरीब लोग खागा कहाँ से? दारू बंद कर देगा, खागा कहाँ से? नौकरी दे रहा है, गरीब लोग को नौकरी दिलवाइए। अरे ना कुछ भी दे रहा तो झाड़ू वाला में दिलवाइए ना, गरीब लोग देगा झाड़ू, जिएगा जिंदगी तो कम से कम, ना तो बेमौत मर जाएगा। तो अन्याय तो होबे करेगा, दारू बेचेगा, शराब बेचेगा। जैसे पटना नगर निगम का भी वैकेंसी आता है झाड़ू देने का और ये सब, तो जो छोटा छोटा काम है वार्ड स्तर का वो वार्ड पार्षद का काम है। लेकिन जो आपको बड़ा काम है जैसे फंड लाना दिल्ली से, वो काम है एमपी साहब का। आपके एमपी कौन है यहाँ के? रविशंकर प्रसाद है। रविशंकर प्रसाद 2019 में यहाँ से जीते, जीत गया ना। पिछले 5 साल में आपके पास आए या नहीं आई? एक बार भी नहीं आया, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। आप लोगों ने उनका शक्ल नहीं देखा? नहीं देखा ना, वो हम लोग को देखे मतलब वो लापता है। तो ठीक है, तो आप लोग इस बार उनको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं, कोई नहीं देगा। आप वोट नहीं दीजिएगा उनको तो किनको दीजिएगा वोट? लल्लू प्रसाद को देंगे और किसको देंगे? लंडेन छाप को देंगे। ठीक है, आप लल्लू प्रसाद को दीजिए, पंजा को दीजिए, लालटेन को दीजिए, जिसको दीजिए। आप अपने कैंडिडेट का नाम बताइए। अंशु अभिजीत, यानी कि महागठबंधन के जो बाराती हैं उसके दूल्हा जो हैं अंशुल अभिजीत जी हैं। जी 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 इस बार आप लोग उन्हीं को सेहरा पहनाइए। जी 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 अब वही जीतेगा। हो गया ना? गांधी मैदान नहीं ना आए तो बम ब्लास्ट करवा दिया, पट्टा जंक्शन पे गए तो बम ब्लास्ट करवा दिए हैं 10 साल के अंदर में। भैया पिछले 10 साल में एक मिनट पिछले 10 साल में बहुत सारा फैसला लिया मोदी सरकार ने, तो उन 10 साल में ऐसा फैसला बताइए जिससे मुसलमान नाराज हो। बहुत सारा एग्जांपल हम भी दे सकते हैं। वो हर दिन अपना फैसला मुसलमानों के खिलाफ ही सुनाते जैसे हैं। बताते हैं 3 तलाक हो गया, यूसीसी हो गया, एनआरसी हो गया। इस तरह का फैसला से क्या मुसलमान खुश है? अगर खुश है तो फिर सवाल नहीं पैदा होता। खुश नहीं है तो फिर सवाल पैदा होता है। इंडिया में लाने सीए हो या एनआरसी हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि मुसलमान से, लेकिन झूठ मूठ के ये फंसाना है कि मुसलमान को मतलब कि ये करना है कि इसको किसी तरह से यहाँ से निकाला जाए। और दूसरी बात कि इसका सारा बात झूठी रहता है मोदी जी का। आज तक कोई चीज़ किया नहीं, बस खाली हवाई में बात होता है कि हम गरीबों के लिए करें। गरीब तो भूखे मर रहा है, गरीब को मिलकर खाली 5 किलो अनाज खा के हो जाएगा। अच्छा तेजस्वी मोदी जी का कहना है कि जो हम 3 तलाक कानून बनाए हैं तो हमारी मुस्लिम बहनें बहुत इससे खुश हैं। तो ये बताइए कि 3 तलाक का कानून से मोदी जी की मुसलमान बहनें खुश हैं या ना खुश हैं? उससे कोई मतलब नहीं, खुश ना खुश से कोई मतलब। मैंने कहा मुस्लिम के समाज तो 3 तलाक का तो अलग मसला है, वो तो आदमी का अपना पर्सनल नहीं, अलग शरिया के हिसाब से। लेकिन जो गैर मुस्लिम में जो बीवी को छोड़ दिया जा रहा है ऐसा ही, तो उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है।
बस खाली मुस्लिम की औरत के लिए। अब अभी उसका भी देखिए, 3 तालुक कानून बना है मुसलमान के लिए, गैर मुस्लिम के लिए नहीं बना। गैर मुस्लिम भी आप तो खुश हैं या नहीं खुश हैं? हम लोग खुश नहीं हैं। खुश नहीं है। एक बहुसंख्यक समुदाय है हिंदू समाज जो बहुत ज़्यादा खुश है मोदी जी के इस कानून बनाने से। इसलिए खुश है कि मुसलमानों को, जबकि मुसलमान के बारे में ऐसा हमने बहुत जगह सुना है कि मुसलमान खुश नहीं है, तो इसमें क्या खराबी है, क्या खामी है? आज तक अभी तक जितना भी इलेक्शन सुनेंगे 2014 19 जो भी हुआ, लेकिन अब जो इलेक्शन में जो खुलेआम ये बोल रहे मुस्लिम मुसलमान को रक्षा नहीं देंगे, तो ये तो खुल के आ गए कि हम मुस्लिम के विरोध ये हैं। तो क्लियर हो गया कि अभी एक रैली में उन्होंने कहा कि हमारी जो हिंदू बहनें हैं या हमारी हिंदू माँ है, अगर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो हमारे हिंदू माँ बहनों का मंगलसूत्र छीन करके आपको घुसपैठिया को या ज़्यादा आबादी बढ़ाने वाले को दे दिया जाएगा। ये काम तो मोदी सरकार ने किया। पुलवामा जैसे हत्या करवा दी जवानों का, तो सारे विधवा मंगलसूत्र छीन लिया। तो छीनने का काम तो ये करते हैं, दूसरा कौन करते हैं? वो तो आज कांग्रेस की गवर्नमेंट जब था तो आराम से सब खाता पीता था, कोई संप्रदाय के कोई ऐसे नहीं था। आ जाते हैं पटना साहिब पर, यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ के सांसद अभी ये रविशंकर प्रसाद यादव जी, 2019 में यहाँ से जीते थे, उसके बाद दोबारा नजर भी नहीं है, एक बार भी दोबारा नहीं नजर आए। एक बार भी नजर तो नहीं क्या आप उनको वोट दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। आप लोग उनको वोट नहीं दीजिएगा तो उसका विकल्प हो बस ये अंशुला जी कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को देंगे। अंशुला भी जीत, हाँ अंशुला भी जीत को देंगे। उन्हीं को देना है। देखिए वो फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं, हमारे लिए लगता है कि एक विकल्प हैं, उन पे हम लोग को भरोसा है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने देश का मदद किया है समाज में। ये रविशंकर प्रसाद हमेशा सेलिब्रिटी के पास आते हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं, खाली आते हैं अपना सेलिब्रिटी में मोरिया होटल में आते हैं, लेकिन कभी सांसद लोग के कहीं नहीं आए हम लोग के पास। जहाँ तक कि आपने पूछा कि मंगलसूत्र के बारे में जरा विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा कि मंगलसूत्र क्यों और कैसे बिका। सबसे पहले मोदी जी ने नोटबंदी किया तो उसमें गृहिणियों ने मंगलसूत्र बेचा अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने पति के नौकरी को बचाने के लिए और खाने पीने के लिए। दूसरी दफ़ा इस भारत की औरतों को मंगलसूत्र बेचना पड़ा कि बिना ऐलान बिना कुछ किए मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया, उसमें यहाँ से वहाँ के लोग फंस गए, उसमें लोगों ने मंगलसूत्र औरतों ने अपना बेचा। उसके बाद फिर मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र मुसलमान लोग तो मंगलसूत्र पहनते नहीं हैं, सब तो मंगलसूत्र सनातन धर्म वाले ही पहनते हैं, तो सनातन धर्म वाले को ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई कि जिससे मंगलसूत्र बिक जाए। ये सारा काम तो मोदी जी खुद कर रहे हैं मंगलसूत्र बेचवाने की, और नाम ले रहे हैं किसी और का। तो मंगलसूत्र के बाद में कहा जाए कि मोदी जी जो कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र बिक जाएगा, तो पहले आप बता दीजिए कि नोटबंदी में मंगलसूत्र बिका, उसके बाद कोरोना में मंगलसूत्र बिका, लोगों की जान बचाने में, गैस के ये करने में, उसके बाद इतनी महंगाई कर दी है कि लोगों को सिलेंडर खरीदने में भी मंगलसूत्र बिक सकता है। और उसके बाद और जहां तक के बता दें कि मंगलसूत्र बेचने का सवाल है कि हर जगह जब मोदी जी ने कहा था कि आए दिन पाकिस्तान के लोग गर्दन काट के चले जा रहे हैं, तो आज भी तो कश्मीर में वही हो रहा है, वहां भी तो अभी भी वही हो रहा है, वही बम ब्लास्ट हो रहा है, वही सिर के बदला 10 सिर लाएंगे लेकिन नहीं ला पाए। बिल्कुल नहीं है। आज तक के बताइए कि उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, सिवाय इंडिया के गोदी मीडिया के और भी किसी वर्ल्ड की टॉप मीडिया ने इसका ये किया है, पुष्टि किया है कि हाँ उस पर पाकिस्तान में आके सर्जिकल स्ट्राइक किए थे मोदी जी? सिवाय गोदी मीडिया के कोई और मीडिया बता दे कि सर्जिकल स्ट्राइक होता है? हाँ, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के पटिशन किया तो उस समय भी था कि बांग्लादेश होगा, विभाजन हुआ। 99 में जो जंगें हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उसमें ऑल ओवर मीडिया जो थी वर्ल्ड की वो भी इन्वॉल्व थी। अभी का जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसमें वर्ल्ड की कोई मीडिया इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इनकी गोदी मीडिया इन्वॉल्व है, और वही कह रही है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक के है। अब ये तो वही बताएंगे और उनकी मीडिया बताएगी कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक सही है या गलत है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब अपनी बातों को ख़त्म करने के लिए एक बार आप सब लोगों से एक बार में जवाब चाहते हैं कि आप लोग अपना वोट किसे दीजिएगा? आप क्या दिखाइए सबको, आप लोग दिखाइए। हाँ, पंजा छाप दीजिएगा, पंजा छाप। तो भाई ये थी दरगाह करबला की जनता, ये थी दरगाह करबला की जनता जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत, आदाब।